हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी पोर्टफोलियो में क्या होता है कि बच्चे के पूरे साल में जो भी वो लोग किए हुए थे उनका पूरा डाटा और संग्रहीकरण उसमें कलेक्ट किया हुआ रहता है। यही सब इसमें दिया रहता है। और इस टाइम तो आप लोगों को पता ही है मेरी पढ़ाई हो नहीं पा रही है। अभी मैं फ़िलहाल दुकान में बैठी हुई हूँ, तो सोची आप लोगों को मैं शेयर करूँ अपनी बातें। और मेरे तो सर को में बहुत दर्द है। ऐसे ही बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि मैं क्या करूँगी, क्या करना चाहती हूँ, क्या नहीं करना चाहती हूँ, आगे क्या कैसे होगा। बीएड तो हो गया है, बट टीजीटी का कैसे क्या होगा, यूपी टेट का कैसे क्या होगा। ये सब ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। बट कोई नहीं, ये तो दिमागी है, हमेशा कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव थॉट्स आते ही रहते हैं। इससे हमें घबराना नहीं है। माइंड में तो हमेशा कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, कोई ना कोई विचार चलते ही रहते हैं। बट हमें इससे इससे घबराना नहीं है और इसको सोचना है। और हम लोग तो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट भी की तैयारी कर ही चुके हैं, तो साइकोलॉजी पढ़े ही हैं। तो उसमें तो थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ ही है कि कैसे क्या होता है माइंड में, बच्चे कैसे क्या सोचते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों का भी साइकोलॉजी होता है कि हम लोग भी कैसे कैसे क्या करते हैं। जैसे किशोरावस्था में बताया जाता है कि बच्चों का माइंड अस्थिर होता है, संवेग अस्थिर होता है, वैसे ही वयस्क अवस्था में भी होता है। माइंड हमेशा अस्थिर होता है, कभी यहाँ जाता है कभी वहाँ जाता है। पढ़ाई करते हैं तो स्टे नहीं हो पाता है। पढ़ाई करते हैं तो कभी घर का टेंशन, तो कभी लाइफ का टेंशन, तो कभी फ्यूचर का टेंशन, अलग अलग थॉट्स आते रहते हैं। आप लोगों की माइंड में भी ऐसे ही होते हैं? मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, शेयर करिएगा। और आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है मुझे प्लीज़ बताइएगा। मेरी तो अभी फ़िलहाल उतनी अच्छे से हो नहीं पा रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। क्या पता क्या होगा, लेकिन कोशिश करते रहना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बिना कुछ किए कुछ मिलता नहीं है। यानी कि हमें मेहनत करना है, फल तो मिलेगा ही, भले से देर से मिले लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो यही चीज़ सोच के हमें अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना है और अपने अपने काम को करते रहना है, रुकना नहीं है चाहे जो हो। हमें थकना नहीं है चाहे जो हो। भले ही 1-2 दिन हम लोग अपना पढ़ाई रोक लिए, लेकिन हमें रुकना नहीं है। अगर हम चल दिए हैं तो हमें लक्ष्य प्राप्त करना ही है, कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ करना ही है, अपनी लाइफ को अच्छा बनाना ही है। तो जब अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, संघर्ष करना है, तो हमें मेहनत भी तो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ऐसे ही घर के काम के साथ साथ और दुकान भी देखना, घर भी देखना, प्लस रिश्तेदारों का आना जाना, ये सब भी देखना और अपनी पढ़ाई भी करना। ऐसा कौन कौन करता है कमेंट में प्लीज़ बताइएगा आप लोग। मैं तो ऐसे ही करती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ और मैनेज भी करती हूँ सब कुछ। बस अभी क्या होगा आगे ये तो किसी को नहीं पता, बट हमें कोशिश करना है। कोशिश तो ये तो नहीं वो रहेगा, बाद में रिग्रेट रहेगा कि हमने ऐसा नहीं किया पहले, वरना हम आज यहाँ नहीं होते। ऐसा नहीं सोचना है, ना ही ऐसा करना है। वैकेंसीज़ तो हो सके आ सकती है टीजीटी की, बट हमें अपनी तैयारी में कोई वो नहीं छोड़नी है, कसर नहीं छोड़नी है। हमें अपनी तैयारी करते रहना है और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। तो इसके लिए आप लोगों को और हमको सबको मेहनत करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और पढ़ाई करना पड़ेगा, काम को थोड़ा स्किप करना पड़ेगा, तभी हम कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल लगन चल रहा था और घर में भी गेस्ट आए हुए थे, इसकी वजह से मेरी उतनी अच्छे से नहीं पढ़ाई हुई है। बट कोई नहीं, मैं तो पढ़ाई कर ही रही हूँ। कंटिन्यू करने से ये होता है कि हम भूलते नहीं हैं। अगर कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए एग्ज़ाम के पहले हम 10 घंटा पढ़ें और रोज़ नहीं पढ़ते थे, तो कुछ भी नहीं घुसेगा दिमाग में। और अगर डेली 2-2 घंटा पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम में वो बहुत ही है। 3 घंटा पढ़ लिए एग्ज़ाम के टाइम, 4 घंटा पढ़ लिए तो उतना बहुत है। लेकिन डेली पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। एग्ज़ाम की तैयारी मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम आएगा तो 10 दिन 15 दिन पढ़ रहेगा तब पढ़ेंगे। कोई भी एग्ज़ाम ईज़ी नहीं होता है, ना बहुत कठिन होता है। बस हमें कंटिन्यू लगे रहना है तो हमारा कोई भी एग्ज़ाम निकल जाता है। चाहे यूपी टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो।
तो ऐसे ही मैं पढ़ाई करती हूँ और काम भी देखती हूँ, प्लस दुकान भी देखना होता है और बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे ही करना होता है और मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ। तो कौन करते हैं घर की ज़िम्मेदारियों के साथ पढ़ाई। और कैसे क्या होता है आगे किसी को नहीं पता, बट हम मेहनत तो कर ही सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में है, हम मेहनत करना नहीं छोड़ सकते हैं। तो आप लोगों में से कौन कौन ऐसे कर रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल पे नए हो तो मैं यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग एसएसटी पढ़ रही हूँ और सीआरटी का बुक ली हूँ, उससे पढ़ रही हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं